नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। और आज का हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत से जितने भी एसएससी जीडी की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी मैं आज इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में एसएससी जीडी पूछ सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको एसएससी जीडी के लिए चैप्टर वाइज सीरीज करा रहा हूँ। पहले मैं आपको हिस्ट्री निपटा दूँगा, उसके बाद पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो कब पारित हुआ था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव? तो 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। एक का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तो कब हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ये आपको बताना है। तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो 2 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है। तो कौन है पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता, ये आपको बताना है। तो चौधरी रहमत अली। कौन? चौधरी रहमत अली ये है पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता। 3 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि? तो ये हेनरी विवियन ड्यूरियो जी को कहा जाता है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो कौन बनी थी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? तो एनी बेसेंट बनी थी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने। तो कौन बने थे? तो सबसे कम उम्र में कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया। तो कब किया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया इसका जो निर्माण हुआ था वो 1911 में हुआ था। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया। तो किसने की थी? तो 1913 में जो गदर पार्टी इसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। किसने? लाला हरदयाल ने। 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो कब गए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका? तो ये 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि इंडिया गेट की स्थापना कब किया गया। कब की गई थी इंडिया गेट की स्थापना? तो 1921 में। कब? 1921 में इंडिया गेट की स्थापना हुई थी। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि कामागाटा मारू क्या है। तो क्या है कामागाटा मारू? तो ये एक जिहाज है। क्या? कामागाटा मारू एक जिहाज है। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे? तो कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। कौन? WC बनर्जी थे।
12 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया? तो कब की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसकी जो स्थापना है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की है। कब? 1905 में। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? दो ऑप्शन ये हैं और दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो बताइएगा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये था अडयार में। कहाँ पर? अडयार में। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं हम बिना ताज का बादशाह? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हम बिना ताज का बादशाह कहते हैं। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो कितने सदस्यों ने लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितनों ने? 72 ने भाग लिया था। यानी 16 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 17 आपके सामने कि किसका नारा था कि खून के बदले खून लेंगे? तो ये कौन सी पार्टी का था खून के बदले खून लेंगे नारा? तो ये नारा था अनुशीलन समिति का। किसका? अनुशीलन समिति का। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया था हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम? तो ये पारित किया गया था 26 जुलाई 1856 में। कब? 26 जुलाई 1856 में। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने कब किया? तो कब की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना? तो ये स्थापना की गई थी 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना 19 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज की मांग कब किया? तो कब की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार जो स्वराज की मांग की थी वो की थी 1906 में। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया? तो कब चलाया था? तो दयानंद सरस्वती ने जो शुद्धि आंदोलन चलाया था वो 1882 में चलाया था। कब? 1882 में। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? तो किसने की थी? तो 1867 में प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो की थी आत्माराम पांडुरंग ने। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ तो कब हुआ था कांग्रेस का विभाजन? तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया? तो कब मिली थी खुदीराम बोस को फांसी? तो खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 में मिली थी। कब? 11 अगस्त 1908 को। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो कौन बने थे? तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ये थे जॉर्ज यूले। कौन? जॉर्ज यूले। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 है आपके सामने कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में कहाँ हुआ? तो कहाँ पर हुआ था? तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन 27वां अधिवेशन 1912 में ये बंकीपुर में हुआ था। कहाँ पर? बंकीपुर में।
26 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? तो बताइए। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। तो किनकी मृत्यु हुई थी जेल में भूख हड़ताल के कारण? तो जतिन दास की हुई थी। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 29 है आपके सामने कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? तो ये किसका नारा है? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये नारा है पंडित नेहरू का। किसका? पंडित नेहरू। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा है बाल गंगाधर तिलक का। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दी गई थी? तो कहाँ की जेल में मिली थी राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी? तो इन्हें जो फांसी मिली थी वो गोरखपुर की जेल में मिली थी। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? तो किसने लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास? तो पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है। 31 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1975 ईस्वी में कहाँ पर किया गया था? तो कहाँ पर की गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना? तो न्यूयॉर्क में हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। 32 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 33 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि सरफरोशी की तमन्ना गीत को किसने लिखा? तो किसने लिखा है सरफरोशी की तमन्ना गीत को? तो इसे राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है सरफरोशी की तमन्ना गीत को। 34 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो किसने कहा था भारतीय बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक? तो ये वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री? तो लियाकत अली थे पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं भारतीय क्रांति की माँ? तो भीकाजी रुस्तम कामा को कहते हैं भारतीय क्रांति की माँ। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 38 है आपके सामने कि यह किसने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ? तो ये किसका नारा है? तो ये नारा था या ये कथन था मोहम्मद इकबाल का। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया? तो कब की गई थी स्वदेशी आंदोलन की घोषणा? तो 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आपके सामने 40वां कि हरमिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं हरमिट ऑफ शिमला? तो ए.ओ. हुम को कहते हैं। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।